नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9 और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। ये बहुत बड़ी नेगेटिव खबर, लेकिन क्या सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या म्यूचुअल फंड का जो निवेश है वो फ्लॉप होता हुआ दिख रहा है, म्यूचुअल फंड फेल होता हुआ दिख रहा है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मई महीने का आंकड़ा आ गया है और कहा जा रहा है कि म्यूचुअल फंड निवेशकों के बीच में एक बड़े डर का माहौल आ जाएगा। 22% की गिरावट आई है, 19,013 करोड़ के आसपास रह गया है क्या इक्विटी इनफ्लो जो कहा जा रहा है। अगर इन आंकड़ों के पीछे अगर तह तक आप जाएंगे तो कहा जा रहा है कि ये इस साल का सबसे निचला स्तर है। अब लेकिन हालांकि उसमें एक और पेच भी है कि एयूएम की बात की जाए, एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात की जाए, वो जो है 72.20 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। हालांकि अब कुछ आंकड़ों पर और डिस्कशन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, मई में इक्विटी म्यूचुअल फंड में 19,013 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, जो अप्रैल के कंपैरिजन में अगर आप देखें तो वो 21.66% कम है। ये पिछले एक साल में सबसे कम निवेश का आंकड़ा बताया जा रहा है। इसके बावजूद मार्च 2021 से लेकर अब तक 51 महीनों से लगातार जो है पॉजिटिव इनफ्लो बना हुआ था। अब देखिए, चिंता की बात इसलिए भी है, मैं जब आपकी ओपनिंग में बता रहा था उस समय कह रहा था कि बहुत ये रिस्की वाली बात इसलिए भी है कि बाजार में तेजी है, उसके बावजूद जो निवेश में जो गिरावट देखने को मिल रहा है वो क्या तस्वीर पेश कर रहा है। देखिए, उसके आंकड़े भी हमारे पास हैं। देखिए, मई में जो सेंसेक्स है 1.51% और निफ्टी जो है 1.71% चढ़ा था। फिर भी निवेशकों ने पैसे डालने में थोड़ी जो रुचि है, इंटरेस्ट है, वो कम दिखाई दी है। ये दिखाता है कि कुछ निवेशक जो हैं अब प्रॉफिट बुकिंग करना चाहते हैं या रुकने की रणनीति बना रहे हैं, यानी जो अपना एसआईपी है उसको रोक रहे हैं या पॉज लगा रहे हैं और बाद में इसको कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी जटिल मुद्दे को ये आंकड़े क्या कह रहे हैं, इसी को आसान भाषा में विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा सर। सर, ये तो बहुत बुरी खबर आ रही है, 22% के आसपास की गिरावट। बिल्कुल, देखिए, म्यूचुअल फंड को लेके जो इन्वेस्टर्स का एक फ्रेंजी था, एक यूफोरिया था पैसा लगाने को लेके, जो हम पिछले 3-4 साल से लगातार देख रहे थे, वहाँ पे अब पहली बार पिछले कुछ महीनों से जो आंकड़े आ रहे हैं वो वाकई परेशान करने वाले हैं और थोड़ा चौंका रहे हैं। इस लिहाज से भी कि जो मई का डेटा है, एटलीस्ट अप्रैल में मार्केट को हमने सुधरते हुए देखा था, मार्केट सुधर रहा था। इसके बावजूद मई का डेटा है वो बहुत कम इनफ्लो का डेटा है म्यूचुअल फंड इक्विटी इनफ्लो का। अप्रैल में जब डेटा आया था वो 24,269 करोड़ था। ये डेटा इटसेल्फ जो अप्रैल का जो इक्विटी म्यूचुअल फंड का इनफ्लो था वो खुद 12 महीने के लो का डेटा था। और उसके बाद अब मई में और 22% अप्रैल के मुकाबले गिरकर जब 19,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया है, तो ये म्यूचुअल फंड्स में लोगों के घटते और खास तौर पर इक्विटी म्यूचुअल फंड में लोगों का क्या दिलचस्पी कम हो रही है, क्या लोग इक्विटी म्यूचुअल फंड से और म्यूचुअल फंड से पैसा हटा के क्या अपने पास कैश रोक रहे हैं, क्या आने वाले वक्त में फिर से पैसा लगाने की सोचेंगे, या इन्वेस्टर्स दूसरे ठिकाने ऐसे ढूंढ रहे हैं जहां पर कि वो पैसा लगा सकते हैं। तो ये कुछ एक बड़े सवाल पैदा कर रहे हैं। और अगर हम आंकड़ों की तह में जाएं तो जो 11 सब कैटेगरी हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की, उनमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप फंड्स में अगर हम देखेंगे तो 53% लार्ज कैप में इनफ्लो कम हुआ है, मिड कैप में 15% कम हुआ है इनफ्लो, स्मॉल कैप में 20% कम हुआ है। स्मॉल कैप और मिड कैप को अगर आप देखेंगे तो इनमें एक लगातार अगर आप देखेंगे तो 1.5-2 साल 3 साल से हम लगातार देख रहे थे कि जबरदस्त इनफ्लो आ रहा था और रिटर्न भी ऊंचे मिल रहे थे। जी जी जी, एक साल में 40%, 50% का, 20% का डिप है अप्रैल के मुकाबले स्मॉल कैप फंड्स में, और मिड कैप में 15% की गिरावट है। जी प्रवीण सर, क्या इस कहानी में हम लोग, देखिए 1-2 महीने पहले की बात है जब हम लोग तमाम मनी सेंट्रल में भी चर्चा करते रहते थे या डिसाइड भी करते रहते थे बिल्कुल कि एस नरेन साहब कहते थे कि भाई एसआईपी अगर आप जो करा रहे हैं स्मॉल कैप में करा रहे हैं तो उसको बंद कर दीजिए, इट इज़ नॉट द राइट टाइम टू कंटिन्यू एसआईपी। देखिए, सारी बातें उनकी जो है कहें कि उनकी जो भविष्यवाणी वो सच होती हुई सामने दिख रही है। नहीं, बिल्कुल ऐसे जो एक वैल्यूएशन को लेके बार बार बात आ रही थी, जिसको लेके देखिए पिछले साल से भी चीफ को बोलना पड़ा, सरकार को बोलना पड़ा कि स्मॉल कैप मिड कैप फंड्स में क्या बबल है, क्या एक फ्रॉथ है, इसको लेके जो कंसर्न जताए गए थे, अब उसमें उसके नतीजे उसके बावजूद रुके नहीं थे। दिसंबर तक अगर आप देखेंगे तो जबरदस्त इन्फ्लो हमको नजर आए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में, एसआईपी में, सारे में।
लेकिन अब जो स्मॉल कैप और मिड कैप में जो डाउनवर्ड का ट्रेंड एक हम देख रहे हैं, लोगों ने पैसा लगाना कम किया है। इसका मतलब लोग क्या, जो इन्वेस्टर हैं, क्या वो सतर्कता भरा रुख अपना रहे हैं, ये एक बड़ी चीज़ है। हालांकि फ्लैक्सी कैप में जो है सबसे ज़्यादा इन्फ्लो दिखाई दिया है, 3841 करोड़ का इन्फ्लो दिखाई दिया है। तो ये एक चीज़ है। दूसरी बात, ईएलएसएस से निकासी दिखाई दी है, ये एक बड़ा ट्रेंड है। उसमें वैल्यू फंड्स और कॉन्ट्रा फंड से भी निकासी दिखाई दी है। ईएलएसएस से 678 करोड़ का नेट आउटफ्लो दिखाई दिया। अब आप समझिए ईएलएसएस से लोगों ने पैसा क्यों निकाला। जी, क्यों सर? इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है ना सर? बिल्कुल, टैक्स बेनिफिट मिलता था ईएलएसएस में। 1.5 लाख रुपए तक का जब आप इन्वेस्ट करते थे तो उस पर टैक्स का बेनिफिट था। अब 12 लाख तक की जब कमाई को सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया है, तो मई में जाके उसका असर कि अब आपको जरूरत ही नहीं रही इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम में पैसा लगाने की। उसकी सबसे बड़ी 3 साल का लॉक इन है आपके पास। तो अब जब चूंकि आपका टैक्स कट ही नहीं रहा, मान लीजिए ज्यादातर लोग उस 12 लाख तक की इनकम के दायरे में आ गए, तो वहां जो बिल्कुल, तो वहां जो फायदा हुआ है उसकी वजह से संभवतः इक्विटी एमएफ में माफ कीजिएगा ईएलएसएस फंड्स में कम हुआ है। एक और बड़ा ट्रेंड में बताना चाहूंगा, डेट फंड का भी आप बताइए। डेट फंड में जहां कहा जा रहा है कि अप्रैल में जहां 2.19 लाख करोड़ का निवेश आया था, वही अब मई में वो घटकर सीधे 15,908 करोड़ की उसमें जो है निकासी जो है विड्रॉल देखने को मिल रही है। रिवर्स ट्रेंड का मतलब ट्रेंड में रिवर्सल हम देख रहे हैं। 2,19,000 करोड़ रुपए का नेट इनफ्लो आया था अप्रैल में, मई में 15,900 करोड़ का आउटफ्लो हो गया। और इससे एक महीने पहले अगर आप मार्च का डेटा देखेंगे तो 2 लाख करोड़ का वहां पे भी जो है वो आउटफ्लो था। जी, ये आंकड़े क्या बता रहे हैं सर? डेट फंड से जो भारी आउटफ्लो देखने को मिल रहा है, ये आंकड़े क्या बता रहे हैं? जिस तरह से आपने ईएलएसएस की बात की कि मान लीजिए टैक्स की बचत होती थी, 1.5 लाख तक का आदमी बचा लेता था, 3 साल का लॉक इन पीरियड होने के बावजूद लोग जो है ईएलएसएस में पैसा लगाते थे। लेकिन जिस तरह से जो 1275 की जो बात कही जा रही है कि वहाँ तक जो टैक्स जीरो है, तो इसलिए वहाँ गिरावट देखने को मिले। डेट फंड होता क्या है सर? पहले हम आपसे ये देखिए, डेट फंड्स में मुझको जो समझ में आ रही है बात, वो ये समझ में आ रही है कि शायद जो डेट फंड में चूंकि जो इंटरेस्ट रेट का साइकिल है वो लोअर साइड में आने लगा है, तो क्या इस वजह से लोगों ने पैसा निकाला है या पिछले अच्छे रिटर्न थे तो उस वजह से पैसा निकाला है? ये आंकड़ा समझना होगा। अभी जब तस्वीर थोड़ी साफ होगी सर तब पता चलेगा कि 15,908 करोड़ रुपए की जो आउटफ्लो है, लेकिन सर उसकी आखिर वजह क्या है? प्रवीण सर, एक आंकड़ा और है जिसको मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, कहा जा रहा है एयूएम की बात अब कर लेते हैं। और इसमें एक बड़ी चीज हो सकती है, मैं माफ कीजिएगा इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी जी। बैंकों का जो पैसा लगाया था बैंकों ने म्यूचुअल फंड्स में, हो सकता है वो एक बड़ी वजह हो कि बैंकों ने अपनी निकासी की हो, क्योंकि बैंक जो है वो शॉर्ट ड्यूरेशन के फंड में पैसा लगाते हैं। तो संभवतः ये जो है वो वजह हो सकती है कि बैंकों ने अपना रिडेम्पशन किया हो और इस वजह से वो आउटफ्लो दिखाई दे रहा हो। क्योंकि अगर आप आंकड़े देखेंगे तो 2024-25 में बैंकों ने म्यूचुअल फंड्स में 1,62,000 करोड़ रुपए लगाए थे जी। वो 91% ज़्यादा था उससे एक साल पहले के मुकाबले, जब बैंकों ने तकरीबन 60-62 हज़ार करोड़ रुपए का ही इन्वेस्टमेंट किया था। जी सर, अब एयूएम पर चर्चा करते हैं। कहा जा रहा है कि अप्रैल में जो कुल एयूएम था, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट जो था, वो 69.77 लाख करोड़ था। मई में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ये एक बड़ा सुखद आंकड़ा है। मई में ये बढ़कर जो है 69.99 लाख से बढ़कर 72.20 लाख करोड़ हो गया। यानी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का जो आकार है सर, अब वो बढ़ता हुआ दिख रहा है। निवेशकों की जो कुल संपत्ति है उसको कहा जा रहा है कि अब वो रिकॉर्ड स्तर पर है। ये आंकड़े क्या कह रहे हैं सर? 22% का तो मान लीजिए इनफ्लो में कमी आ रही है, लेकिन एयूएम बढ़ना, ये क्या? एयूएम बढ़ने की वजह देखिए मोटे तौर पर मार्केट का सुधरना है। मार्केट में अच्छे रिटर्न चूंकि अप्रैल भर मिले हैं आपके, और मई में भी मार्केट की तस्वीर ठीक ही रही है, तो वहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट रहे होंगे, जो कम प्राइस पे जो शेयर आपने खरीदे, वहाँ अच्छे रिटर्न जो शेयर दौड़े हैं। आप देखिए कि डिफेंस स्टॉक दौड़े हैं, बहुत सारे दूसरे शेयरों में हमने तेजी देखी है। तो संभवतः वो वजह हो सकती है जिस वजह से कि एयूएम में एक बड़ा 69 लाख करोड़ रुपए से जंप होकर सीधा 72,20,000 करोड़ रुपए पे आंकड़ा पहुंच गया विशाल। चलिए, लेकिन इस ब्रेकिंग न्यूज़ को हमने सबसे पहले मनी 9 पर डालने की कोशिश की। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की जो हालत है उसके आंकड़ों से मैंने आपको रूबरू कराने की कोशिश की। कोई और वैल्यूएबल पॉइंट्स छूट तो नहीं रहा है प्रवीण सर? नहीं तो शो को हम लोग वाइंड अप करें। बिल्कुल, एक एसआईपी का भी आंकड़ा जो अभी दिखाई दे रहा है वो बता रहा है कि मई में एसआईपी का जो इनफ्लो है, एसआईपी के जरिए जो पैसा लगाया गया वो रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया, 26,632 करोड़ रुपए पे पहुंच गया है।
तो ये भी एक इक्विटी म्यूचुअल फंड से पैसा हम देख रहे हैं कि कम इनफ्लो हुआ है, लेकिन एसआईपीज में अच्छा खासा पैसा अभी भी आ रहा है, यानी लोग एसआईपीज अपनी बंद नहीं कर रहे हैं, उसमें कंटिन्यूएशन कर रहे हैं। जब इन आंकड़ों के जब फाइन डिटेल आएंगी जिसमें ये पता चलेगा कि एसआईपी स्टॉपेज रेशियो कैसा रहा है, कितनी नई एसआईपी खुली हैं, बंद कितनी एसआईपी हुई हैं, तब हमको ज़्यादा तस्वीर और साफ तौर पर आएगी। और जैसे ही ये डेटा और आते हैं हम आपके सामने फिर से लेकर आने की कोशिश करेंगे। चलिए प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश की। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी नहीं।